हेलो दोस्तों, मैं अश्वनी शर्मा इरिगेशन के सीरीज का अगला लेक्चर लेके आ गया हूँ। अभी देखिए, जैसे ही जस्ट पिछले वाले लेक्चर में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने कुछ इरिगेशन में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी क्लियर की थी और उसमें दो टर्म हमने छोड़ दिए थे क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा था। तो दो टर्म मैंने छोड़ा हुआ था और वो दोनों बहुत ही खास हैं जिन पर न्यूमेरिकल डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए आज को उसमें इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो मैं बताने वाला था आपको दो टर्म क्या था। पहला था आपका डेल्टा, ठीक है, और दूसरा था आपका ड्यूटी। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, इनके अलावा भी हम चीजों को इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा का मतलब क्या होता है। वैसे तो डेल्टा शब्द का मतलब आप बहुत पहले से जानते होंगे। डेल्टा का मतलब ट्रायंगल या किसी भी, डेल्टा मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग। तो इरिगेशन के क्लास में डेल्टा का क्या मतलब है। तो डेल्टा मतलब होता है यहाँ पर पानी की डेप्थ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बहुत बेसिक से चीजों को समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए। ये आपका मान लीजिए खेत है, ठीक है ना। ये आपका खेत है पूरा, जिसमें आपने पानी भरना स्टार्ट किया। इसमें मेड़ होगी, इस तरीके से मेड़ होगी। और ये आपकी, चलिए, मेड़ है, खेत इसके बीच में है और आपने इसमें पानी यहां तक भर दिया। ठीक है, यहां तक पानी भर दिया। ये पूरा आपने पानी खेत में भर दिया। तो ये जो पानी की गहराई है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। पानी की गहराई को क्या कहते हैं हम लोग, डेल्टा। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक बार सिंचाई किए, ध्यान समझिएगा इस चीज को, एक बार सिंचाई किए तो कुछ पानी भरेंगे इस खेत में। कुछ समय के बाद इसमें फिर आप पानी भरेंगे, फिर आप पानी भरेंगे। तो हर बार, पहली बार अगर आपने डेल्टा वन किया, दूसरी बार डेल्टा टू किया, तीसरी बार डेल्टा थ्री किया, आप पानी की गहराई इसमें मापते जाइए कि इस खेत में हर बार कितनी सेंटीमीटर गहराई का पानी भरा गया है। तो जो टोटल उसका डेल्टा होगा ना, वो सबका योग होता है, यानी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। यानी पूरे बेस पीरियड में, बेस पीरियड का मतलब मैंने बताया था कि आप पहली बार पानी दिए हैं और अंत में जो लास्ट बार पानी दिए हैं, उस दोनों समयों, जो टाइम है, उनके बीच का जो टाइम पीरियड है, मतलब समय अवधि है, उसको हम लोग बेस पीरियड कहते हैं। तो पूरे बेस पीरियड में टोटल जितना गहराई का पानी दिया गया हो खेत में, उस पूरी गहराई को हम लोग डेल्टा कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने पानी भरा तो कुछ पानी तो सूख जाएगा खेत में, उसकी गहराई आपको पता नहीं चलेगी। आपको कुछ पानी तो खेत में सूख जाएगा ना, जो बाहर दिखेगा वही तो आप जान पाएंगे। तो इतना ध्यान लीजिए कि जो रीसन हो जा रही है या इवेपोरेट हो जा रहा है पानी, उस पानी को गणना में नहीं लेना है, उसको आप नेग्लेक्ट मानिए। जो पानी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है भरा हुआ खेत में, उसी को कैलकुलेशन में आप ले लीजिए। बात समझ में आ गई। तो डेल्टा मतलब क्या होता है, पानी की गहराई। लेकिन ये पानी की गहराई थ्रू आउट द बेस पीरियड, टोटल जितना हुआ है सबकी, सबको मिला करके डेल्टा लिया जाता है। यानी अगर मान लीजिए हमने पहली बार 10 सेंटीमीटर भरा, फिर 10 सेंटीमीटर, इस तरह अगर 5 बार इरिगेशन करूं तो 50 सेंटीमीटर डेल्टा की वैल्यू होगी। यानी डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 × 5 इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर में होगा 50 सेंटीमीटर, या फिर इसको 0.5 मीटर कहेंगे। तो हमें न्यूमेरिकल में मीटर में लेना पड़ता है, इस वजह से हम लोग 0.5 मीटर यहां पर लेंगे। ठीक है ना। तो आपने डेल्टा समझ लिया। अब ड्यूटी क्या है उसको जरा समझिएगा। ये बहुत अलग से चीज है, इसको समझना है, क्योंकि इस पर अलग से केवल ये तो इतना छोटा सा नहीं आएगा, ये लिखने के लिए नहीं, जानने के लिए कभी कभी पूछ सकता है कि डेल्टा किसको कहते हैं, इतना एक नंबर में। लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन भी बना सकता है, इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बना सकता है ड्यूटी से। ड्यूटी क्या होती है जान लीजिएगा। वैसे तो ड्यूटी का मतलब आप जानते हैं कि ड्यूटी का हिंदी में मतलब क्या होता है, लेकिन इरिगेशन के टर्म में ड्यूटी का मतलब होता है कि कोई भी, मैंने एक चीज बताया था आपको क्यूमेक डे के बारे में कि क्यूमेक क्या होता है। क्यूमेक मतलब होता है डिस्चार्ज, क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी निकल रहा है। अगर किसी नाले से या नदी से 1 क्यूबिक मीटर पानी पर सेकंड पास हो रहा है, तो उसका जो डिस्चार्ज होगा वो 1 क्यूमेक होगा। ठीक है ना। तो 1 क्यूमेक डिस्चार्ज क्यों बनाया गया, क्योंकि ऐसा देखा गया कि अगर 1 क्यूमेक पानी कंटिन्यूअसली उससे आता रहे तो उधर के एरिया की सिंचाई हो सकती है पूरा, अगर हमेशा कंटिन्यू पूरे बेस पीरियड में आता रहे। 1 क्यूमेक क्या एक ही बार थोड़ी आएगा। कहेंगे सर 1 क्यूबिक मीटर पानी कितना हुआ, अरे भाई वो 1 सेकंड में 1 क्यूबिक मीटर आ रहा है। इसी तरह पूरे दिन में कितना आएगा, पूरे बेस पीरियड में कितना आएगा। तो मान लीजिए एक खेत को सिंचाई करने के लिए पूरे बेस पीरियड में बहुत सारे पानी की जरूरत है। तो उस पानी को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि पर सेकंड कितना देते रहे तो सिंचाई हो जाए, उसी को हम लोग क्यूमेक में निकालते हैं। ठीक है। अब ड्यूटी क्या है, तो ड्यूटी का मतलब होता है
कि इरिगेशन कैपेसिटी पानी की, ठीक है ना, कि कोई भी पानी जो है वो कितना सिंचाई कर दे रहा है एरिया को। अगर हमने पानी को, इसका इस यूनिट जान लीजिए सबसे अच्छा रहेगा। यूनिट इसका क्या होता है, इसका यूनिट होता है हेक्टर पर क्यूमिक। हेक्टर पर क्यूमिक का मतलब हुआ, हेक्टर मतलब एरिया का है, यानी इतना हेक्टेयर। अगर हमने बोला कि पानी की ड्यूटी जो है वो 10 हेक्टेयर पर क्यूमिक है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 हेक्टेयर पर क्यूमिक है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 हेक्टेयर पर क्यूमिक का मतलब अगर पूरे बेस पीरियड में पानी उसमें से 1 क्यूमेक जाता रहे तो वो 10 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकता है, ठीक है ना, पूरे बेस पीरियड में 10 हेक्टेयर की सिंचाई। तो हम क्या चाहते हैं, 1 क्यूमेक अगर पानी आता रहा तो केवल 10 हेक्टेयर का ही खेती हमारा हो। 1 क्यूमेक पानी में केवल 10 हेक्टेयर की खेती हो तो अच्छा रहेगा। आप कहेंगे नहीं ज्यादा होना चाहिए। तो ड्यूटी कब बढ़ती है पानी की, बताइए। पानी की ड्यूटी हम ज्यादा चाहेंगे कि कम चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि पानी की ड्यूटी ज्यादा से ज्यादा हो। लाइक अगर 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज हो रहा हो तो वो ज्यादा से ज्यादा खेत को सींच पाए पूरे बेस पीरियड के दौरान। मतलब अगर अब एक लाइन की परिभाषा बोले हम किसकी, ड्यूटी की, तो इकाई पानी की सिंचन क्षमता को, सिंचन क्षमता मतलब इरिगेशन कैपेसिटी को ड्यूटी कहते हैं। इकाई पानी का मतलब कहता है पर यूनिट डिस्चार्ज, यहाँ पानी का मतलब वाटर नहीं है, डिस्चार्ज मतलब इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ पर यूनिट डिस्चार्ज इज कॉल्ड ड्यूटी ऑफ वाटर। मतलब जो पानी की या किसी चीज की ड्यूटी ली जाती है वो उसके यूनिट डिस्चार्ज पे कितना सिंचाई हो रहा है। यूनिट डिस्चार्ज मतलब 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज का मतलब 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज अगर होता रहे तो वो कितना खेत सींच सकता है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम डिस्चार्ज में हम ज्यादा, जैसे 1 क्यूमेक में अगर हमारा 10 हेक्टेयर सींचा गया तो पानी की ड्यूटी जो कही जाएगी वो 10 हेक्टेयर पर क्यूमेक कही जाएगी। और दूसरा हम एक कह रहे हैं कि 1 क्यूमेक में 1000 हेक्टेयर सींचा गया खेत, तो हमारा तो अच्छा कौन सा है, एक ही क्यूमेक में अगर हम 1000 का सिंचाई कर ले रहे हैं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो फिर हम चाहेंगे कि पानी की ड्यूटी बढ़ती जाए। हमारा क्या चाहत है कि पानी की ड्यूटी क्या होती जाए, बढ़ती जाए। लेकिन पानी की ड्यूटी कैसे बढ़ेगी, आपके पास पहले तो कुछ कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। एक चीज को समझिएगा, पानी की ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक, एक ये लिखने के लिए आता है एग्जाम में, और दूसरा पानी की ड्यूटी को सुधारने के उपाय। तो ड्यूटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हुए। पहला चीज कि फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी, फैक्टर अफेक्टिंग अफेक्टिंग ड्यूटी, और दूसरा आता है इंप्रूवमेंट ऑफ ड्यूटी, इंप्रूवमेंट ऑफ ड्यूटी। ये 2 चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। क्या क्या वो फैक्टर हैं जो ड्यूटी को प्रभावित करते हैं, तो ड्यूटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर को ध्यान समझिएगा। अच्छा ये बताइए, मैंने कल आपसे बताया था कि कोई मेन कैनाल ऐसे जा रही है, उससे कोई ब्रांच कैनाल निकाली गई, मान लीजिए ये मेन कैनाल है या नदी है, मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, इसमें ये बना करके दीवार, इसमें से एक मेन कैनाल निकाली गई, मेन कैनाल ये निकाली गई, ठीक है। ये रिवर है, ये मेन कैनाल है, निकाला गया इससे। मेन कैनाल से यहां से कोई छोटी सी डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली गई। इस डिस्ट्रीब्यूटरी से अब यहां पे मूंगा निकाला गया, और मूंगा से निकला गुल, गुल मतलब होता है वाटर कोर्स। यहां पे ये निकला एक, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, और ये आपका निकला वाटर कोर्स। इस चीज को ध्यान समझिएगा। ये आपका जो छेद बनता है ना, जो छोटी नहर में छेद बना के जिससे खेतों तक पानी पहुंचाते हैं, मतलब ये सब तो सरकार के जिम्मे है। ये खेत में पानी पहुंचाने वाला कनेक्शन आपने ले लिया, अब ये पानी खेतों तक जाएगा, छोटी सी नाली होती है। तो इसको जो मुंह खोला जाता है उसको बोलते हैं मूंगा या आउटलेट, ठीक है ना, मूंगा या आउटलेट बोलते हैं हम लोग उसको, क्लियर है। और ये वाटर कोर्स जो है आपका, जो वाटर कोर्स है जिसमें से पानी होकर के जाता है, इस वाटर कोर्स से कई खेतों की सिंचाई हो रही है। मान लीजिए इधर खेत है बहुत सारे, ये खेतों के बीच से ऐसे जा रहा है, और इस वाटर कोर्स से सब लोग अपना खोल खोल करके अपने अपने खेत में पानी भर लेते हैं समय के अनुसार, ठीक है ना। इस जगह जगह से इसको खोलते हैं वाटर कोर्स को, इसमें से खेतों में पानी भरा जाता है। अब एक चीज को समझिएगा जरा, अब इस मेन कैनाल से इधर भी डिस्ट्रीब्यूटरी जा सकती थी, इस साइड में भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरी ऐसे जा सकती थी, उधर भी खेत हो सकता था, उधर भी आउटलेट, मतलब
एक ही कैनाल से मल्टीपल एरिया की जो है इरिगेशन होती रहती है, ठीक है ना। तो ये जो खेत यहाँ पर बनाया गया, जो इसकी सिंचाई हो रही है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं पूछूं कि 1 क्यूमेक पानी की ड्यूटी क्या होगी, 1 क्यूमेक पानी का ड्यूटी कितना होगा, तो अगर 1 क्यूमेक यहां से हम माने कि नदी से पानी आ रहा है, कहां से आ रहा है, नदी से 1 क्यूमेक पानी आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 क्यूमेक यहां से चला, तो कहेंगे कि इस 1 क्यूमेक से कितना सिंचाई होगा, तो हम कहेंगे केवल 200 हेक्टेयर की सिंचाई हो पाएगी। कितने से, इस नदी के 1 क्यूमेक पानी से 200 हेक्टेयर की सिंचाई हो पाएगी। समझिएगा क्यों। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां से जो मूंगा निकला है, ये मूंगा मूंगा उस पर सिंचाई जो हो जाएगी वो 300 हेक्टेयर की हो जाएगी, यही 1 क्यूमेक से। और इस जगह पर जो यहाँ पर गुल निकला है, ये गुल से जो खेतों में पानी पहुंचा है, ये गुल से खेतों में, यहां पर आप 500 हेक्टेयर की सिंचाई कर सकते हैं। कहेंगे सर 1 क्यूमेक पानी ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग। एक बात बताइए, यहां इस नदी से अगर 1 क्यूमेक निकला तो रास्ते में वो नहर में जाएगा, कुछ रिसेगा, बर्बाद होगा। मतलब अगर हम यहां से सप्लाई दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट की योजना नहीं देखते हैं कि गवर्नमेंट की योजना निकलती है, गरीब आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो 1 करोड़ का 1 रुपया रह जाता है। इसका मतलब हुआ कि यहां से पानी 1 क्यूमेक अगर चला तो जरूरी नहीं कि यहां पर उसको 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज मिले। रीजन ये होता है कि 1 क्यूमेक अगर यहां से डिस्ट्रीब्यूटरी हुई तो वो यहां पर पहुंच करके रीसन होगा, बर्बादी होगी, और इस रास्ते तक पहुंचते पहुंचते यहां पर इस जगह पर जितना पानी पहुंचा वो बहुत कम पहुंच पाएगा। यानी वहां 1 क्यूमेक है तो यहाँ 0.2 क्यूमेक, 0.3 क्यूमेक ही पहुंच पाएगा। बात समझ में आ रही है। रीजन क्या है इसका, बीच में बर्बादी बहुत ज्यादा होती है पानी की, इस वजह से इस जगह पर पानी बहुत कम पहुंच पाता है। लेकिन अगर यहीं से 1 क्यूमेक निकले, अगर यहीं से 1 क्यूमेक का पानी निकलने लगे, तब बताइए कोई बर्बादी होगी, सीधा खेतों तक पानी पहुंच रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पानी की ड्यूटी नहर पर या नदी के सिरों पर बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम उसकी क्षमता होती है। और सबसे अधिक ड्यूटी जो पानी की मिल पाती है वो गुल पर मिल पाती है, जहां से गुलों से खेत पर, गुलों का जो सिरा होता है यानी वाटर कोर्स, जहां से पानी सीधे खेतों तक पहुंचता है, वहां पर पानी की ड्यूटी मैक्सिमम होती है। मतलब अगर इस जगह पानी की ड्यूटी हम निकालना चाहें तो इस जगह पानी की ड्यूटी हम बहुत ज्यादा हमको मिलेगी। मतलब यहां से 1 क्यूमेक निकला हुआ 500 हेक्टेयर की सिंचाई क्या कर सकता है, कर सकता है। यानी आपको समझ में आया। अगर ड्यूटी निकाला जाए कि क्या क्या फैक्टर और ड्यूटी को प्रभावित करने वाले, पहले तो एक चीज समझ में आ गई होगी, पानी की ड्यूटी गुल के सिरे पर मैक्सिमम होती है, जबकि नदी या नहर के सिरे पर मिनिमम होती है। रीजन उसके पीछे क्या है कि उनमें पानी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, और वो लॉस किन कारणों से हो सकता है, ठीक है ना। चाहे इसमें रीसन हो जाए नहर के किनारे से, चाहे पानी कोई बीच में चोरी कर ले रहा है उसके वजह से हो पाए, या कई भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये चीज समझ में आ गया इसका सिस्टम ड्यूटी का, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्यूटी को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर में क्या क्या फैक्टर हैं, पहला चीज फैक्टर में कि आपका मिट्टी कैसा। अच्छा मान लीजिए यहां से खेत में पानी पहुंच भी गया, ठीक है ना, चलिए खेत में पानी पहुंच गया, इस पहुंचे हुए पानी को इस खेत में फैलना है तभी तो सिंचाई होगी। अगर जिस खेत में आप पानी छिड़क रहे हैं उस खेत की मिट्टी जो है वो बलुई मिट्टी है, और कोई दूसरा खेत है जिसमें क्ले यानी चिकनी मिट्टी है, ठीक है ना, तो बलुई मिट्टी में ज्यादा दूर तक सिंचाई नहीं हो पाती, पानी सूख जाता है, रिसन बहुत तेज होती है उसमें। यानी अगर मिट्टी जो है वो खुली खुली सी और हल्की मिट्टी हो तो उसमें पानी फैल जाता है और ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर चिकनी मिट्टी हो जिसमें पोर्स कम हो तो वो दूर तक पानी फैलता है और ज्यादा एरिया को सिंचाई कर देता है, ठीक है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी में जो हम लोग सबसे पहली बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ड्यूटी को प्रभावित करते हैं, तो उसमें पहला चीज है मिट्टी और खेत का प्रकार, ठीक है ना, मिट्टी और खेत का प्रकार। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, उसमें अब पहला चीज तो दूसरा, फसल की भी किस्म इसको प्रभावित करती है। फसल अगर रबी की है और खरीफ की, ठीक है ना, तो रबी की है कि खरीफ का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए फैक्टर में ही मैं बात कर लेता हूं, अगर खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ठीक है ना, खरीफ का मतलब जो धान गेहूं वाला जिसमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है, अगर मान लीजिए यहां से 1 क्यूमेक पानी निकल रहा है, ठीक है, तो बताइए खरीफ की ज्यादा फसल कवर होगी कि रबी की।
अब खरीफ वाला ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो वो ज्यादा दूर तक का सिंचाई, क्योंकि अगर धान ज्यादा पानी ले लेगा तो थोड़ा ही से धान को ना कंप्लीट कर पाएंगे हम लोग, यानी राइस को हम लोग थोड़ा ही देर तक ना कंप्लीट कर पाएंगे, जबकि खरीफ में रबी में कम पानी की जरूरत होती है, तो वो ज्यादा एरिया को कवर लेगा। तो अगर हम खरीफ और रबी में बात करें तो किसकी ड्यूटी ज्यादा होगी, तो कहेंगे रबी की ड्यूटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये खरीफ वाला पानी ज्यादा खींचता है, इस वजह से उसका कम एरिया इरिगेट हो पाएगा, और जितना कम एरिया इरिगेट होता है उतना ही कम उसका क्या माना जाता है, हम लोग का ड्यूटी माना जाता है। ड्यूटी कौन सा होता है, इसका हम लोग सिंचाई करेंगे केवल 200 हेक्टेयर, इसका सिंचाई हो जाएगा 500 हेक्टेयर, तो किसकी ड्यूटी ज्यादा हुई, रबी वाले की ड्यूटी क्या हुई, ज्यादा हुआ। यानी फसलों की किस्म यानी रबी है कि खरीफ, उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा चीज फैक्टर अफेक्टिंग में ही ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल का मतलब क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल, इसका मतलब क्या होता है ग्राउंड वाटर टेबल का, यानी कि अगर खेत जिसमें आप पानी डालें, जैसे आपने इस खेत में पानी इसमें डाला, अगर इसके नीचे, जब भी जमीन के नीचे पानी होता है ना, अगर पानी काफी करीब है जमीन के तो ज्यादा पानी नहीं सोखेगा, ठीक है ना, मतलब अगर ग्राउंड वाटर टेबल ऐसे पास है, यहीं पर इसके थोड़ा ही नीचे पानी है, तो जब सिंचाई करेंगे तो ज्यादा पानी नीचे नहीं जाएगा, वो फैलेगा, यानी ज्यादा एरिया का इरिगेशन हो पाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर टेबल यानी भौम जल स्तर ज्यादा नीचे रहेगा तो फिर ड्यूटी घट जाएगी। ड्यूटी घटने का रीजन, क्योंकि पानी ज्यादातर सूख जाएगा नीचे की तरफ, और इसमें अगर कम हो, मतलब भौम जल तल मतलब ग्राउंड वाटर टेबल अगर काफी पास है मिट्टी के, तो उसकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। बात समझ आ रहा है, भौम जल तल का मतलब क्या हुआ, तो एक हुआ कि खरीफ फसलों की किस्म प्रभावित करती है, दूसरा ग्राउंड वाटर टेबल प्रभावित करता है, और तीसरा जो आपका है पानी। अगर वर्षा यानी रेनफॉल, रेनफॉल रेनफॉल का मतलब क्या होता है, अगर किसी क्षेत्र में थोड़ी बहुत बरसात हो रही है, मतलब पानी बरसात से भी मिल जा रहा है, तो वहां पर आधा काम तो बरसात ने कर दिया है, तो अगर बरसात धीमे धीमे हो रही है तो थोड़ा भीगा हुआ रहेगा, तो आप थोड़ा सा भी पानी डालेंगे ना तो ज्यादा एरिया कवर कर जाएगा। यानी अगर किसी क्षेत्र में रेनफॉल अच्छा है या ठीक ठाक हो रहा है तो उस क्षेत्र में कम ही सिंचाई करके, मतलब कम ही पानी बेच के ज्यादा एरिया को कवर किया जा सकता है। यानी रेनफॉल कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है पानी की ड्यूटी को। जिन क्षेत्रों में पानी बिल्कुल नहीं है वहां पानी की ड्यूटी बहुत कम हो जाती है। हम तो चाहते हैं पानी की ड्यूटी बढ़े, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या हो जाए, इरिगेटेड हो जाए। क्लियर है। और देखिए इसमें इफेक्ट करने वाले कारक क्या है, मौसम और फसल का आधार काल। ठीक है, मौसम अगर ऐसा है कि एकदम गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में अगर आप पानी भेजेंगे तब तो हो गया कल्याण, तब तो थोड़ा ही सा खेत को सींचने में बहुत पानी लगता है, यानी पानी आप भेजेंगे तो वो ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाएगा। यानी अगर मौसम की बात करें, इसे हम इसको मिटा दूं, ये तो समझ ही गए होंगे इसका कहानी, ये तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि कौन से खेत में कौन से जगह पर ड्यूटी मैक्सिमम और कौन सी जगह पर मिनिमम होती है। अब ये समझ लिए हैं तो इसको भी समझ लीजिए लगे हाथ कि यहाँ पर मैंने बोला कि मौसम मतलब अगर पानी की ड्यूटी की बात करें तो एक समर होता है आपका और दूसरा विंटर होता है। तो किसमें ड्यूटी अधिक रहेगी बताइए, विंटर में, क्योंकि विंटर में ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा, विंटर में ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा और समर में कम ही एरिया कवर हो पाएगा। तो जितना ज्यादा एरिया कवर उतनी ज्यादा ड्यूटी हो जाएगी। मौसम के अलावा कौन कौन सी चीज है, बेस पीरियड है इसका, बेस पीरियड यानी किसी फसल का आधार काल ज्यादा है। लाइक कोई फसल 120 दिन में तैयार हो जा रही है, कोई फसल 150 दिन ले रही है, तो बताइए जो ज्यादा दिन तक खड़ी रहेगी वो ज्यादा पानी खाएगी। यानी एक क्यूमेक अगर पानी हम सप्लाई दे रहे हैं तो किसका एरिया ज्यादा सिंचा जाएगा, 120 दिन वाला जल्दी कंप्लीट करेगा, उसकी ड्यूटी ज्यादा होगी, लेकिन 150 दिन वाले का ड्यूटी क्या होगा, कम होगा। यानी बेस पीरियड बढ़ने पर ड्यूटी क्या हो जाएगी, घट जाती है। यहाँ पर आपको एक विरोधाभास हो सकता है, मैं जब फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा ना तो बेस पीरियड और ड्यूटी आपको एक दूसरे के प्रपोर्शनल मतलब समानुपाती लगेंगे, लेकिन वो दो अलग अलग चीजें, इसका ध्यान रखिएगा। बेस पीरियड किसी क्रॉप का अगर ज्यादा है तो उसकी ड्यूटी क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन कहेंगे सर ये तो अलग अलग चीजें एक साथ जब फॉर्मूला में डिराइव कराऊंगा तो आपका लगेगा सर ये बात आप गलत बोले हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेस पीरियड तो बढ़ रहा है तो साथ साथ डेल्टा भी बढ़ रहा है। डेल्टा मतलब अगर आप 120 दिन में 4 बार पानी दिए हैं तो 150 दिन में 5 बार देंगे। लेकिन अगर डेल्टा को फिक्स कर दिया जाए कि हमको पूरे बेस पीरियड में 60 ही सेंटीमीटर देना है, चाहे वो 150 दिन हो चाहे 160 दिन हो,
तब ड्यूटी बढ़ जाएगी। तो ज्यादा चिंता मत करिए, वो दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। बेस पीरियड बढ़ने पे ड्यूटी घटती है, लेकिन तब इसके साथ साथ डेल्टा भी बढ़ता है, तब ये केस है। अगर डेल्टा फिक्स कर दिया जाए तब तो ड्यूटी बढ़ने के साथ साथ बेस पीरियड भी बढ़ता है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर विरोध लगेगा आपको, थोड़ा सा उल्टा सा महसूस होगा, लेकिन परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगली चीज आपकी है कि नहर और गुलों की कंडीशन, यानी मतलब कि कंडीशन ऑफ कैनाल एंड वाटर कोर्स। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो कैनाल है और वाटर कोर्स है, अगर वो बहुत ज्यादा नहरें कहीं पर टूटी टूटी रहती हैं, मतलब किसी तरह उसमें पानी जा रहा है, तो ऐसी नहरों में पानी की क्षति बहुत ज्यादा होती है। या फिर जिन नहरों में ज्यादा मोड़ होते हैं या गुलों में ज्यादा मोड़ होते हैं, उन सब में पानी की क्षति ज्यादा होती है, मतलब उन जगहों में पानी रुकने लगता है तो रिश्ता ज्यादा। अगर नहर साफ सुथरी हो और लाइनिंग किया गया हो, लाइनिंग का मतलब कैनाल लाइनिंग टॉपिक भी है इरिगेशन में। लाइनिंग का मतलब होता है नहर को पक्का कर देना। पक्की नहर और कच्ची नहर जानते हैं। तो अगर कच्ची नहर है तो पानी बर्बाद ज्यादा होता है, तो वो जब जितना यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा वो आगे जाके उतना मिल नहीं पाता है। लेकिन अगर नहर पक्की हो तो ज्यादातर पानी अवेलेबल रहता है, दूर दूर तक पानी पहुंच पाता है, जितना यहाँ से छोड़ा जाएगा थोड़ा बहुत लॉस होकर वहां पहुंच जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि नहर वगैरह की स्थिति भी डिपेंड करती है कि पानी का ड्यूटी कैसा होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ड्यूटी को प्रभावित करने वाले ये सब कारक हैं, इन वजहों से ड्यूटी प्रभावित हो जाती है। मतलब पानी कितना सिंचाई करेगा वो डिपेंड करता है कि फसल खरीफ की रबी है, ग्राउंड वाटर टेबल कितना है, रेनफॉल वहां कैसी है, मौसम समर है या विंटर है, बेस पीरियड हाई है या कम है, और कैनाल और वाटर कोर्स की लाइनिंग हुई है कि नहीं हुई है, इस पर पानी की ड्यूटी निर्भर करती है। क्लियर है ये चीजें। अब दूसरा चीज आता है इंप्रूवमेंट ऑफ ड्यूटी। इंप्रूवमेंट ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब होता है? इंप्रूवमेंट का मतलब है ड्यूटी को कैसे सुधारा जाए, बस यही सब सीख सुधार दीजिए जितना है। पानी में नहरों में मोड़ कम से कम हो, नहर और वाटर कोर्स में मोड़ कम से कम हो तो पानी की ड्यूटी सुधर जाएगी। कैनाल और वाटर कोर्स की लाइनिंग कर दिया जाए तो ड्यूटी सुधर जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। और भी ड्यूटी को सुधारने के जो जो भी कारक है मैं आपको बता दूं, आपको ड्यूटी को सुधारने के उपाय जो है, और जैसे आउटलेट जो आपका मोंगा जहां से पानी निकालना है, वो कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा खेत के पास हो। जो मोंगा है वो जितना खेत के पास रहेगा उतना ही उससे खेत में डायरेक्ट पानी पहुंचेगा, तो पानी का वेस्टेज कम से कम होगा। यानी जो प्रवाह मार्ग है उसकी लंबाई को हम कम रखना चाहते हैं। और क्या क्या है, किसी भी नहर अगर आप निकाल रहे हैं तो ज्यादा रेतीले जगहों से ना निकालें, मतलब जहां पर नहर निकली है वहां की मिट्टी टाइट हो, एम्बैंकमेंट उसका अच्छा हो, ताकि रेतीले जगहों से निकलेगा तो ज्यादातर पानी का वेस्टेज हो जाएगा, उससे भी कैनाल की लाइनिंग प्रभावित होती है। और क्या क्या है, पानी के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को दूर कर देना चाहिए। मतलब अगर पानी कहीं पर कैनाल वगैरह का रुक रहा है तो उस रुकावट को खत्म कर दीजिए। ज्यादातर नहरों की समय समय पर मरम्मत करते रहिए, और समय समय पर नहरों की मरम्मत का मतलब टूट फूट की वजह से पानी का वेस्टेज रोकते रहिए। और साथ साथ में जो भी नहर वगैरह बनी है आपकी, उसका जो है कि ढाल जो है एक प्रॉपर ढाल बना दीजिए। मतलब कि अगर बहुत बहुत सीधा नहर रहेगा, पानी बहुत धीरे धीरे जाएगा तो रिसने का चांस ज्यादा रहेगा। अगर ढाल इसकी बढ़ा दी जाए तेजी से, खैर इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। अगर कैनाल का इसका दुष्प्रभाव देखेंगे तो कैनाल पानी मतलब जाने से इसमें कटाव भी होने लगता है, फिर मिट्टी कटने लगती है, तो फिर स्कोरिंग स्टार्ट हो जाता है। स्कोरिंग और सिल्टिंग दो चीजें होती हैं कैनाल में, उसको भी पढ़ा जाएगा हम लोग अभी आगे। लेकिन ढाल को ऐसा बनाए रखिए कम से कम कि पानी का प्रवाह उसमें अच्छे से बना रहे, तो पानी की ड्यूटी सुधर सकती है। तो ये सारे थे फैक्टर और ड्यूटी को इंप्रूव करने के रीजन। देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, आपकी किताब में सब लिखा हुआ है, आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं उससे, या फिर सबसे अच्छा रहेगा कि 10 ईयर्स आप ले लें अपना, जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए उसको सॉल्व कर लें, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड, इससे जो है आपका न्यूमेरिकल भी आता है। रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड, ये रिलेशन है। क्या ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में क्या रिलेशन है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज को समझिएगा, ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में क्या रिलेशन है। अच्छा मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, ये खेत है, इसमें आप पानी भरेंगे, हर बार के पानी को जोड़ते जाएंगे
तो उसका डेल्टा आप निकाल सकते हैं, पता है आपको। बेस पीरियड मान लेते हैं इसका फिक्स है, बेस पीरियड जो है बी जो है वो 60 डेज का फिक्स है, इसका बेस पीरियड जो है 60 दिन का, यानी ये फसल 60 दिन में तैयार हो जाएगी पूरी तरह से, मतलब पानी देने से निकालने तक का 60 दिन का बेस पीरियड है। यहाँ एक चीज को ध्यान समझिएगा, कोई भी फसल अगर बेस पीरियड 60 दिन है और उसमें डेल्टा जो है पानी की गहराई जो है वो फिक्स है कि डेल्टा कुछ है, अब हमें ड्यूटी क्या होगी, ड्यूटी का मतलब क्या होता है ये मान लेते हैं। अच्छा, ड्यूटी में आपसे सुना था कि ड्यूटी का यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक, मतलब अगर इतने क्यूमेक का पानी दें तो इतना हेक्टेयर का खेत का सिंचाई हो जाएगा, यही चीज ना। तो मान लीजिए आपका डी जो है वो क्या है, ड्यूटी है, ड्यूटी है, ये किसमें है, हेक्टेयर पर क्यूमेक में है ये आपकी ड्यूटी, ठीक है ना। ड्यूटी पानी की डी है और हेक्टेयर पर क्यूमेक में ड्यूटी। अगर आप पूरे पानी को मान लीजिए खेत का क्षेत्रफल कुछ होगा हेक्टेयर में डी, और वही डी हेक्टेयर ही तो सिंचाई कर रहा है, ये पानी की ड्यूटी क्या होती है, असल में वो एरिया है। डी एक तरह से ड्यूटी, ड्यूटी मतलब वो एरिया जो सिंचाई हो पूरे बेस पीरियड में, यही ना। तो अगर आप चलिए पूरे बेस पीरियड में डी एरिया कवर किए, सिंचाई करके डी एरिया कवर किए, यही ना, डी हेक्टेयर का एरिया आपने कवर किया और उसमें पानी की गहराई डेल्टा आपने रखी, डी हेक्टेयर का एरिया कवर किया, मतलब ये जो एरिया है खेत का, सपोज करिए ये ऐसे, इसको मैं बना लेता हूं ऐसे, ये पूरा खेत का एरिया है, वो डी हेक्टेयर का एरिया है पूरा एरिया, और उसमें पानी आपने 15 5 बार भरा जो 75 सेंटीमीटर और डेल्टा के बराबर ऊंचाई भरा। किसी खेत का एरिया डी हेक्टेयर है और उसमें डेल्टा यानी पानी की ऊंचाई से गुणा कर दें। अच्छा, हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर में अंतर होता है, हम लोग खेत का एरिया ज्यादातर हेक्टेयर में लेंगे, क्यों, क्योंकि हम खेत का एरिया हम जब इरिगेशन की बात करते हैं तो हम एक आदमी का खेत नहीं होगा उसमें, पूरे गांव के खेत होंगे तब ना हम नहर का डिजाइन करेंगे। तो एक चीज जान लीजिए, डी हेक्टेयर का एरिया है, उसमें डेल्टा गहराई पानी भरा गया, ठीक है ना। इफ इफ डेल्टा डेप्थ ऑफ वाटर इज फाउंडेड इन डी हेक्टेयर एरिया, तो वैल्यूम कितना हो जाएगा पूरे पानी का, बताइए पानी का वैल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू ऊंचाई, पूरा पानी, पूरे जितना बेस पीरियड है पूरे, डेल्टा डेल्टा मतलब कई बार डेल्टा गया होगा ना, टोटल पानी अगर डी भरा गया हो तो कुल ऊंचाई और एरिया, वही तो पानी का आयतन होगा। तो चलिए डी उसका आपका एरिया है और डेल्टा पानी की गहराई है, तो डी इंटू डेल्टा। लेकिन एक चीज तो आप जानते हैं ना कि डी हेक्टेयर में है, यानी ये डी हेक्टेयर में है, तो ये हो जाएगा, हेक्टेयर को हम 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है, तो एक हेक्टेयर में मतलब हेक्टोमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 100 स्क्वायर मीटर मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो डी इंटू डेल्टा था, लेकिन ये किसमें था, ये जो था वो हेक्टोमीटर में, अब डेल्टा भी मीटर में है और ये डी हेक्टेयर भी मीटर स्क्वायर में चेंज हुआ, तो ये पूरा किसमें आ गया, क्यूबिक मीटर में पानी का एरिया है ये स्क्वायर मीटर में चेंज हो गया, डी इंटू 10⁴ और डेल्टा ऑलरेडी मीटर में हम रखेंगे, तो इतना क्यूबिक मीटर पानी जो है खेत को दिया गया है। पानी का वैल्यूम किसमें मापते हैं, लीटर में या क्यूबिक मीटर में, तो डी इंटू डेल्टा इंटू 10⁴ क्यूबिक मीटर पानी दिया गया। क्लियर है बात यहाँ पे। अच्छा, इतना पानी दिया गया, अब मानते हैं कि जो ड्यूटी होगी उसका जो रेट होगा वो कितना होगा, मान लीजिए चलिए डी पानी आपने डी हेक्टेयर एरिया सींचा, ठीक है ना, तो इतना पानी टोटल दिया। अच्छा, वो पानी किस रेट से जा रहा था, हेक्टेयर पर क्यूमेक में होती है ड्यूटी ना, हेक्टेयर पर क्यूमेक मतलब एक क्यूमेक में इतना खेत सींचेगा। अगर इसी चीज को हम उल्टा करें, अब कैसे कि मानते हैं सपोज कि आपका पूरे बेस पीरियड में कितना समय लगा, पूरे बेस पीरियड में अगर हम समय की बात करें, अगर एक क्यूमेक के रेट से पानी भेज रहे हैं, ठीक है ना, सपोज 1 क्यूमेक डिस्चार्ज is given to the field
इन टोटल बेस पीरियड। बेस पीरियड, पूरे बेस पीरियड में 1 क्यूमेक की सप्लाई बनी है, ठीक है ना। तो 1 क्यूमेक का मतलब 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी जा रहा है, ठीक है। टोटल पानी इतना दिया गया है, लेकिन हम उसी को दूसरे तरीके से भी निकाल रहे हैं। मतलब टोटल पानी कितना दिया गया है, तो 1 क्यूमेक हमेशा जा रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में। तो पूरे बेस पीरियड में कितना सेकंड होगा वो निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एक बेस पीरियड में कितने दिन है, तो बेस पीरियड में दिन, और इस टाइप से इतना दिन है, और एक दिन में कितना घंटा हो गया, 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और फिर यहीं से 60 सेकंड। मतलब अगर 24 गुणा 60 गुणा 60 करें तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 24 गुणा 60 गुणा 60, एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। तो पूरे बेस पीरियड में कितने सेकंड होंगे, 20 से गुणा कर देंगे, यही ना। और अगर इतना सेकंड है और पानी 1 क्यूमेक की रेट से आ रहा है, 1 क्यूमेक की रेट से पानी आ रहा है, तो कुल पानी कितना आएगा, 1 सेकंड में 1 क्यूबिक मीटर, 2 क्यूबिक मीटर, 3 क्यूबिक मीटर, या जो भी इतना आ रहा है। तो बताइए टोटल कितना पानी आएगा, तो यही पानी तो आएगा। टोटल पानी इतना दिया गया और टोटल पानी इतना भरा, दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। टोटल पानी इतना दिया गया, क्योंकि 1 क्यूमेक 1 सेकंड में दिया जा रहा था, अब पूरा भरा इतना, पूरा इतना समय लगा। तो टोटल पानी ये दिया गया और इतना भर गया, तो दोनों आपस में भरा, अरे जितना दिया गया उतना भरा। लॉसेस को छोड़ दीजिए अभी। तो अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दें हम लोग, तो चलिए बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, आपको यहां समझिएगा कि d इंटू डेल्टा इंटू 10⁴ इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1, ठीक है ना। यहां से आपको क्या पता चला, ध्यान समझिएगा। अगर यहां से d निकालें तो क्या हो जाएगा, b इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे देखिए सॉरी b, और इंटू डेल्टा ये नीचे आ जाएगा इंटू 10⁴, यही तो आ जाएगा पूरा कहानी, देख लीजिए पूरा। तो अब यहीं से फॉर्मूला निकल के आपका आ जाएगा कि d इज इक्वल टू, इस पूरे को सॉल्व करेंगे 10⁴ से डिवाइड करेंगे तो 8.64 b अपॉन डेल्टा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन कौन क्या है, ये d जो है, क्योंकि हम ये हेक्टेयर में ही रखेंगे। हेक्टेयर में क्यों रखेंगे, कहेंगे सर आप तो मीटर स्क्वायर में लिए थे। अरे कोई चीज मान लीजिए हमने यहाँ पर हेक्टेयर में रख दी, उसमें 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया ना स्क्वायर मीटर में। तो हम यहाँ पर हेक्टेयर में ही d को रखेंगे, ठीक है ना। हेक्टेयर पर क्यूमेक में ही डी को रखेंगे, वो अपने आप फार्मूले में जाके चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने फार्मूले में 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया था शुरू में ही, तभी तो वो चेंज हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ जो डी होगा वो पानी की ड्यूटी है, डेल्टा पानी की गहराई है मीटर में, यहाँ ये डेल्टा किसमें है, मीटर में है, ये दिनों में है क्योंकि दिन को हम सेकंड में बदल लिए थे, तो ये डेज में है, और ये जो है वो हेक्टेयर पर क्यूमेक में है, हेक्टेयर पर क्यूमेक में है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो D इज इक्वल टू 8.64 B अपॉन डेल्टा, ये फॉर्मूला आता है रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड, ये फॉर्मूला। आप देखिए इसमें आपको लग रहा है ना कि डेल्टा बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, ये समानुपाती है, लेकिन तब जब ये फिक्स रहे, अगर ये बदलेगा ये भी बदलेगा तब तो इसमें अलग का परिवर्तन होगा। तो आपको ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में संबंध हमें लग रहा है कि समझ में आ गया पूरी तरीके से, क्लियर है। अब एक चीज बताइए, इसी पर किया गया न्यूमेरिकल आपको देगा तो इसकी आप यूनिट चेंज करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेफिक्र होकर न्यूमेरिकल का अगला लेक्चर जो होगा वो धड़ाधड़ केवल शुरुआती न्यूमेरिकल से होगी, और हम शुरुआत से अंत तक उसमें कई सारे न्यूमेरिकल लगवाएंगे। तो अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है उसको याद रखिएगा। इस वीडियो को अगर ना समझ में आया हो तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिए। इंतजार करिए अगले लेक्चर का जिसमें केवल न्यूमेरिकल शुरू होगा, कई तरह के न्यूमेरिकल, हर तरह के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।